हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी रिज़ॉर्ट। आज हमने सारे ही पपीज़ को गार्डन में खेलने के लिए छोड़ दिया है। हमने इनको कुछ सेक्शन में डिवाइड किया है जिनमें जिन डॉग्स की आपस में बनती है उन डॉग्स को हम एक साथ रखते हैं और बाकी सारे डॉग्स को हम अलग अलग सेपरेट रूम्स में रखते हैं। जैसे चार्ली और अपू की बनती नहीं है तो हम चार्ली और अपू को साथ रखते ही नहीं हैं। ये हमारा टाइसन और सिम्बा खेल रहे हैं। ये हमारा माइकल माइकल हमारा संत आदमी है, इसको ज़्यादा कोई इंटरेस्ट है नहीं डॉग्स में। कुछ फीमेल्स है जिनके पीछे ये घूमता रहता है। ये है हमारा अप्पू और ये है हमारा माइलो। माइलो भी आज घर चला जाएगा। माइलो बचपन से हमारे पास आ रहा है हॉस्टल के अंदर। ये है रॉकी। रॉकी एक लेब्राडोर है। रॉकी थोड़ा हाइपर डॉग है। इसके जो ओनर है उनकी यही कंप्लेन रहती है, बीइंग अ फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट, ये थोड़ा हाइपर पपी है और उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये अभी भी ट्रेनिंग में है। हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं कर रहा है रॉकी। रॉकी इज़ वेरी काम, वेरी कंपोज्ड विद अस। बट घर जाने के बाद में इसका व्यवहार थोड़ा बदल जाता है क्योंकि जो ओनर्स हैं वो लीश मैनर्स नहीं सीखते, उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। एक रीज़न ये भी है, मैं आपको बता देता हूँ, कि अगर आप अपना डॉग ट्रेन करवाते हो, आप उसको समय दो। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि ये बच्चा ट्रेनिंग सेंटर गया हुआ है तो ये परफेक्ट ही रहेगा, हमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग बेटर। आप जितना हो सकता है, अगर आप अपना कोई भी डॉग ट्रेन करा रहे हो, ये हमारे पपीज़ हैं जिसमें हैं हमारा स्काई, एलेक्सा, कैप्टन, जिमी, विस्की एंड हमारा आर्लो। अब इनको अलग अलग सेक्शंस में रखना बहुत ज़रूरी होता है मॉर्निंग और इवनिंग टाइम के अंदर, क्योंकि जो बड़े डॉग्स होते हैं वो छोटे डॉग्स के साथ अच्छे से इंटरेक्ट ना करें, चोट लगा दे। सो दैट इज़ अ रिस्क वी कैन नॉट टेक, बिकॉज जो पपीज़ हमारे पास होते हैं उनकी सेफ्टी की गारंटी होती है हमारे पास कि भाई इनको कुछ भी नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। ये है एलेक्सा, ये है कैप्टन ट्रीट खाते हुए। एलेक्सा हस्की है, शॉर्ट कोट हस्की है। आई थिंक शी इज़ अ प्योर ब्रेड हस्की। आई एम नॉट एक्सपीरियंस्ड विद हस्कीज बट शी इज़ अ वेरी गुड हस्की। ये है जिमी। तो इनकी आपस में अच्छी बनती है। दे वेरी सोशल, वेरी प्लेफुल। जो हमारे पास जगह है वो बहुत बड़ी है तो यहाँ पे डॉग्स आराम से खेल कूद सकते हैं। दूसरा, अगर डॉग मिट्टी में खेलते कूदते हैं तो उन डॉग की जो पैर है वो बहुत मजबूत होते हैं। उनकी इम्यूनिटी कंपैरेटिवली एक घर में रहे हुए डॉग से बहुत बेटर होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन डॉग्स को आप मिट्टी में रखें, बट यू शुड गिव देम एम्पल टाइम ऑन द सैंड एज वेल। ये हमारे दो हॉस्टल में आ रखे बच्चे, मैक्स और रिज़ा, जो कि शित्ज़ूज़ हैं। इनको भी इंडिविजुअली बाहर निकाला जाता है क्योंकि इनकी बाकी सारे डॉग से इतनी बनती नहीं है। ये हमारी झुमकी, पीछे आ रहा है इसके नियो, ये रहा रॉकी। ये है हमारा ऑजी। ऑजी एक बीगल है। ये है हमारी कैंडी। कैंडी गोल्डन रिट्रीवर है। झुमकी हमारी विपेट है। अपोलो इज़ अ वेरी गुड डॉग। अपोलो बीइंग अ लेब्राडोर, ये सिर्फ इंसानों के साथ थोड़ा मस्ती करता है, बाकी डॉग्स के साथ ये बहुत अच्छे से बिहेव करता है। हम मेजॉरिटी ऑफ द डॉग्स को फ्री रखते हैं। कुछ एक डॉग्स हैं जिनको बांधने की नीड रहती है क्योंकि वो बदमाशी करते तो हमें उन्हें बांधना पड़ता है, या दूसरे डॉग से लड़ते हैं तो हमें उनको कभी कभी बांधना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, जस्ट टू टीच देम कि भाई तुम गलती कर रहे हो। ये हमारा जो नीम है ये तो मार्किंग स्पेस बन चुका है मेल एडल्ट डॉग्स के लिए। गर्मियों में अभी हम मेजर फोकस डॉग फीड, दलिया, दही और छाछ पे कर रहे हैं। कारण क्या है कि कोई डॉग अगर पानी कम भी पी लेता है
तो छाछ और दही उसका वो जो वाटर इनटेक है उसको कंप्लीट कर देता है। आप चाहो तो उसके साथ कोई फ्रूट भी खिला सकते हो, जैसे खीरा हो गया, वाटरमेलन हो गया, बीज निकाल के आप इनको खिला सकते हो। ये कैप्टन है, ये एलेक्सा है। ये जो सोशलाइजेशन हो रहा है ये बहुत मैंडेटरी होता है डॉग्स के लिए, क्योंकि समय के साथ अगर डॉग्स बचपन से अगर सोशलाइज हो जाता है तो जब डॉग बड़ा होता है और उसको स्ट्रीट डॉग्स भी दिखते हैं तो वो किसी प्रकार की बदमाशी नहीं करता है। ये हमारा स्काई सुसु पॉटी ट्रेनिंग पे है। स्काई और विस्की जो हमारा हस्की है, ये दोनों भाई हैं, एक ही घर से आए हैं ये दोनों। और विस्की का क्योंकि हमारा जो ये रिट्रीवर है स्काई, ये इसको बाहर लेके गए नहीं, क्योंकि वेटनरीज ने बोल दिया अगर आप बाहर लेके जाओगे तो बीमार हो जाएगा। बट सुसु पॉटी के लिए आपको बाहर लेके जाना चाहिए डॉग। घर के जस्ट बाहर आपके पास कोई बालकनी या छोटा सा एरिया हो जहाँ आप सुसु पॉटी करा सकें तो प्लीज़ अपने डॉग को वहाँ लेके जाएं। अब हुआ क्या कि स्काई के पीछे पीछे अगर स्काई जहाँ सुसु करता है, विस्की भी वहाँ घर में सुसु करने लग गया। और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है परिवारों में, अगर आपका एडल्ट डॉग भी सुसु करे और छोटा डॉग भी सुसु करे, आप घर वाले कितना सुसु क्लीन कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दैट टेक केयर ऑफ डॉग्स आर वर्किंग पीपल। तो वर्किंग पीपल के लिए बार बार सुसु पॉटी साफ करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, ना वो कर पाते हैं प्रैक्टिकली। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आप जब एक पपी डॉग लाते हैं तो उसको बचपन से ये मैनर सिखा दें कि आपका जो पपी डॉग है वो आराम से सुसु पॉटी बाहर करे, मिट्टी में करे, उसको आदत हो, या आपको कोई संकेत दे कि भाई हमें को करना है। कप्तान हो चुका है पूरा मिट्टी में लोटपोट। ये है हमारा आर्लो जो हमेशा की तरह स्टाइल मार के चल रहा है। आर्लो का अलग ही स्वैग है। आर्लो इज़ अ वेरी डीवा डॉग, मतलब इसका अलग स्वैग चलता है भाई का। ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।